प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में 3 यात्रियों के विवरण प्रमुखता से उद्धृत किए गए हैं। उनके विवरणों का उल्लेख किया गया है, जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में काफ़ी विशद विवरण प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अलबरूनी और उसके यात्रा वृत्तांत से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में 973 सीई में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अलबरूनी कई भाषाएं जानता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत प्रमुख थे। अलबरूनी ने एक पुस्तक अरबी भाषा में लिखी, जो किताबुल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट है और यह एक विस्तृत ग्रंथ है, जिससे भारत और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों के ऊपर काफ़ी विशद वर्णन प्राप्त होता है। विद्वानों का तर्क है कि अलबरूनी का गणित की ओर भी झुकाव था। अलबरूनी ने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। उसे संस्कृत, पाली और प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों की भी जानकारी थी। अलबरूनी एक साहसी यात्री था, जो उज़्बेकिस्तान से ख्वारिज़्म से भारत आया। भारत में जनजीवन के विषय में उसने विस्तार से लिखा है। भारत के जाति व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसने फारस में 4 सामाजिक वर्गों को आधार मानकर उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। अलबरूनी के अनुसार सबसे ऊंची जाति भारत में ब्राह्मणों की थी, जिन्हें ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न बताया गया है। क्षत्रियों का सृजन या उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ। वैश्यों का उद्भव ब्रह्मा की जांघ से हुआ तथा शूद्रों का सृजन और उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुआ। इस आधार पर अलबरूनी भारत के सामाजिक वर्गीकरण का विवरण प्रदान करते हुए यह बताता है कि भारत का समाज 4 वर्गों में बटा था, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है। अलबरूनी के अन्य देशों में जाति प्रथा से मिलती जुलती प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से भी भारत की जाति प्रथा को समझने का प्रयास किया। उसने इस्लाम और अन्य धर्मों के संदर्भों को भी उल्लिखित करते हुए इसको सरलीकरण करने का प्रयास करता है। वास्तव में अलबरूनी यह दर्शाना चाहता था कि समाज का इस प्रकार विभाजन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी समाज का वर्गीकरण इस रूप में देखने को मिलता है। अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत के आधार पर तत्कालीन भारत की कुछ प्रमुख विशेषताओं को संदर्भित करते हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य विषय वस्तुओं का काफ़ी विशद वर्णन किया गया है।
अलबरूनी लिखता है कि सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था और समाज में उस समय बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं मौजूद थीं। विधवाओं को पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। उसके वर्णन के अनुसार पूरे भारत में मूर्ति पूजा प्रचलन में था। लोग मंदिरों में बहुत अधिक दान देते थे। मंदिरों में बहुत सा धन जमा भी होता था। साधारण जनता अनेक देवी देवताओं में विविध विश्वास रखती थी, यानी बहुदेववाद का स्वरूप विद्यमान था। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें कन्नौज, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, बंगाल आदि प्रमुख थे। इनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यही कारण है कि उसने विवरण में इन राज्यों के बीच आपसी ईर्ष्या और वैमनस्य के स्वरूप का उल्लेख किया है। उस समय समाज में न्याय व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। फौजदारी कानून सरल थे, लेकिन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दंड अलग अलग तरीके से दिया जाता था। भारतीय दर्शन से अलबरूनी बहुत प्रभावित था और उसने भगवत गीता और उपनिषदों के ऊंचे दार्शनिक विचारों को काफ़ी प्रशंसा की है। भारतीयों की ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि के अनुसार लिखने के बारे में बहुत कम ज्ञान है, जबकि उसकी सूचना के रूप में ये काफ़ी कुछ मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट प्रदान करता है। उसके इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि उस काल तक इतिहास लेखन का वैज्ञानिक स्वरूप विकसित नहीं हुआ था। वो अपने विवरण में यह लिखता है कि हिंदू अपना ज्ञान दूसरों को देने में बड़ी कंजूसी करते थे और जाति के लोगों को बड़ी कठिनता से ज्ञान देते थे। उसने जाति व्यवस्था के स्वरूप और उसके बारे में विवरण प्रदान करते हुए यह बताने का प्रयास करता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। उसने भारत के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हुए लिखता है कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अपवित्रता की भावना को अस्वीकार कर दिया गया है। उसके अनुसार जो चीज़ अपवित्र होती है वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। ऐसा लगता है कि जाति प्रथा के विषय में अलबरूनी के विचार ब्राह्मणों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित थे, परंतु वास्तव में साधारण जीवन में जाति प्रथा की व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। अन्यथा जातियां जो इस वर्ण व्यवस्था से परे या बाहर पैदा हुई थीं, उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे जमींदारों और किसानों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। इस प्रकार कुछ अन्य जातियां जो इस तंत्र में शामिल हो गई थीं, वो इतनी सुदृढ़ नहीं हुई थीं, जिससे अपवित्रता की अवधारणा कठोर नहीं थी।